नमस्कार साथियों। आज अपना जो वीडियो रहने वाला है एग्ज़ाम की दृष्टि से, जैसा कि आप देख पा रहे बोर्ड पे BMW यानी कि बायो मेडिकल वेस्ट। आज अपन इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि अपनी एग्ज़ाम की दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण टॉपिक है उतना ही अपने निजी जीवन में भी ये बहुत काम आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए हुए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की। सबसे पहले एग्ज़ाम की दृष्टि से आपका जो क्वेश्चन है जो इस प्रकार बन सकता है कि बायोमेडिकल मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल है वो कब आया था। यानी अपन ऐसे लिख सकते हैं, बायोमेडिकल मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल ये कब आया था। तो दोस्तों ये 20 जुलाई 1998 को आया था। ये आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से एक क्वेश्चन ऐसा बनता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि बायोमेडिकल वेस्ट है वो किसके अंडर काम करता है, यानी कि ये किसके अंडर काम करता है। तो ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर काम करता है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना इस टाइप का बन सकता है कि बायोमेडिकल वेस्ट है वो उसको कंट्रोल कौन करता है। बायोमेडिकल वेस्ट को कंट्रोल्ड कौन करता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर में, मतलब इनको कंट्रोल करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है वो बायोमेडिकल वेस्ट को कंट्रोल करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है दोस्तों, मेन चीज़ें ये तीन हो गई। अगला अपना इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है कि बायोमेडिकल वेस्ट है उसमें चेंजेस कब कब हुए थे। ये भी अपनी अपनी एग्ज़ाम की दृष्टि से अपन जान लेते हैं। तो चेंजेस जो हुए थे उसमें सबसे पहला चेंज हुआ था वो 6 मार्च 2000 को हुआ था। फर्स्ट चेंज है वो बायोमेडिकल वेस्ट में 6 मार्च 2000 को हुआ था। और जो सेकंड है वो हुआ था 17 सितंबर 2003 को। और जो लास्ट टाइम बायोमेडिकल वेस्ट में चेंजेस हुए थे वो 28 मार्च 2016 को हुए थे। 28 मार्च 2016। ठीक है दोस्तों, अगली बात अपनी आती है इसमें कि बायोमेडिकल वेस्ट का जो अपने को क्लासिफिकेशन करना है, BMW का क्लासिफिकेशन। बायोमेडिकल वेस्ट का क्लासिफिकेशन मूलतः अपन टोटल, जैसे मान लो ये 100% बायोमेडिकल वेस्ट है, इसको अपन दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। 85% जो वेस्ट होता है वो होता है नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, और जो पीछे 15% बचा है ये वाला इन्फेक्शियस वेस्ट होता है। ठीक है, अब इनको भी अपन अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें तो जैसे देखा जाए तो 80% जो होता है वो जनरल हेल्थ वेस्ट होता है। जनरल हेल्थ वेस्ट 15% जैसे कि पैथोलॉजिकल मान लेते हैं। ये पूरी की पूरी अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। पैथोलॉजिकल बोलो या फिर इन्फेक्शियस, जो एक ही बात है, इन्फेक्शियस वेस्ट होता है। 80 और 15 लगभग 95% हो गया। और जो 3% है वो अपना केमिकल या फिर फार्माकोलॉजिकल, केमिकल या फिर आप इसे कह सकते हैं फार्माकोलॉजिकल वेस्ट होता है। पीछे बचा 3% नहीं 2% और, तो उसमें 1% होता है शार्प वेस्ट, मतलब नुकीली चीज़ें जो होती हैं ना उनका जो वेस्ट होता है वो 1% है। और 1% होता है
रेडियो एक्टिव वेस्ट। ठीक है, अगली जो अपनी इस बारे में जो बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में मूलतः बात आती है वो है कि बायोमेडिकल वेस्ट का अपन मतलब कंपोनेंट ऑफ बायोमेडिकल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट को अपन मैनेज करें। तो अपन लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो अपन मूलतः 5 टाइप के इसके कंपोनेंट अपन मान सकते हैं। तो सबसे पहले तो होता है कि इसका अपन कलेक्शन कहाँ से करते हैं। तो पहला कंपोनेंट होता है कलेक्शन ऑफ वेस्ट। दूसरा है कि इसका सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, यानी कि कलर वाले डिब्बों में डालना होता है इनको, मतलब इनको अपन कैसे इकट्ठे करके कहाँ पर अपने को इनका वो चीज़ है डालना होता है, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। तीसरा है कि इसका ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, ट्रांसपोर्ट द वेस्ट। ठीक है, इसको भी मतलब अलग अलग 2 टाइप से देखा जाए तो अपन एक तो नॉर्मली 48 घंटे में करना होता है, मतलब हॉस्पिटल का जो वेस्ट होता है ना उसको नॉर्मली 48 आवर में ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी होता है। और जैसा कि अभी जो कोविड में आपने देखा था, तो कोविड में क्या था कि 12 घंटे में किसी भी हालत में अपने को ट्रांसपोर्ट करना होता है वेस्ट का। ठीक है, चौथा जो कंपोनेंट अपना है वो केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, यानी कि इन्फेक्शन फ्री करना इनको, जो जितना भी बायोमेडिकल वेस्ट होता है ना उनको इन्फेक्शन फ्री करना, यानी कि केमिकल ट्रीटमेंट से उनको वेस्ट को ट्रीट करना होता है। इन्फेक्शन फ्री कैसे करते हैं, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से इसको सोडियम हाइपोक्लोराइड से इसको ट्रीट किया जाता है। और पांचवा अपना जो कंपोनेंट होता है कि वेस्ट को डिस्पोज करना होता है। ठीक है, ये चीज़ अपने पढ़ ली है। तो अब आगे जो अपना पॉइंट आता है कि बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी कितनी होती हैं, कैटेगरी ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट टोटल कितनी होती है, 10 कैटेगरी होती है। अलग अलग अपन पढ़ेंगे इन सभी को। कैटेगरी नंबर 1 देखा जाए तो इसमें क्या होता है, कैटेगरी 1 नंबर में होता है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट कैटेगरी फर्स्ट में रखा गया है, जिसमें मतलब बॉडी के पार्ट हो। अधिकतर अपने एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि प्लेसेंटा को किस में डिस्कार्ड करते हैं और वो किस कैटेगरी में होता है। तो प्लासेंटा है वो ह्यूमन एनाटॉमिकल पार्ट है, ये प्लासेंटा, ये बॉडी फ्लूइड या फिर बॉडी टिश्यू भी, मतलब बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं ना वो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होता है, वो कैटेगरी 1 में रखा गया है। कैटेगरी नंबर 2 देखी जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें भी एनाटॉमिकल पार्ट होते हैं लेकिन उसमें एनिमल के एनाटॉमिकल पार्ट होते हैं, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट कह सकते हैं। और इसमें जो यूज होने वाले हैं बॉडी पार्ट एनिमल के, टिश्यू एंड फ्लूइड, ये जितना भी होता है वो एनिमल एनाटॉमिकल पार्ट कहलाते हैं। तीसरी कैटेगरी में अपन देखा जाए तो माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट। कैटेगरी नंबर 3 माइक्रो बायोलॉजिकल या फिर आप इसे बायो टेक्नोलॉजिकल वेस्ट। इसमें कौन कौन से होते हैं,
इसमें जैसे मान लें आप कोई लैब कल्चर है या फिर स्पेसिमेन है या फिर वैक्सीन है, मतलब डिस्कार्ड करते हैं ना इसको, या फिर कोई टॉक्सिन्स है, ये सारे के सारे कैटेगरी नंबर 3 के अंतर्गत आते हैं। आगे अपन पढ़ने वाले हैं कैटेगरी नंबर 4। कैटेगरी नंबर 4 जो आपकी बायोमेडिकल वेस्ट होती है उसमें क्या होता है कि शार्प वेस्ट। शार्प वेस्ट यानी कि कोई नुकीली चीज़ें होती है ना, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जैसे कि मान लीजिए नीडल होती है या फिर कोई स्कालपेल होता है, ये कैटेगरी नंबर 4 के अंतर्गत आते हैं। कैटेगरी नंबर 5 बायोमेडिकल वेस्ट की जो होती है आपकी साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक्स ड्रग्स या फिर डिस्कार्डेड मेडिकेशन, ये जो वेस्ट होता है वो उसमें आता है कैटेगरी नंबर 5 के अंदर। उसमें कौन कौन सा होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन है या फिर कोई आउट ऑफ मतलब डेटेड होती है ना, मतलब आउट ऑफ डेटेड मेडिकेशन, कोई मेडिसिन है वो एक्सपायर हो गई है, वो सारी चीज़ें कैटेगरी नंबर 5 के वेस्ट में आती हैं। कैटेगरी नंबर 6 देखा जाए तो सोइल्ड वेस्ट। सोइल्ड का मतलब होता है कि मतलब भीगा हुआ। कैटेगरी नंबर 6 इसमें आता है सोइल्ड वेस्ट। सोइल्ड वेस्ट के अंतर्गत कोई क्या क्या आता है, यानी कि आप ऐसे याद रहेगा आपको कि भीगा हुआ जितना भी जो वेस्ट होता है गीला, वो सोइल्ड के अंदर जैसे सोइल्ड ब्लीडिंग हो, नहीं सॉरी बेडिंग, सोइल बेडिंग हो या फिर सोइल्ड प्लास्टर कास्ट हो या फिर लिनन हो यानी कि भीगा हुआ, पिल्लो हो, ये जितनी भी मतलब गीली चीज़ें हो, ये सारी चीज़ें जैसे सोइल्ड बेडिंग, गीली बेडिंग हो, सोइल्ड प्लास्टर काट हो या लिनन हो या पिल्लो हो, ये सारी की सारी कैटेगरी नंबर 6 बायोमेडिकल वेस्ट के अंतर्गत आती हैं। अब कैटेगरी नंबर 7 के अंदर अपना होता है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट का मतलब होता है कि जैसे इन्फेक्शियस रबर आइटम होते हैं ना, वो चीज़ें होती हैं। मतलब जैसे हॉस्पिटल में अपने पेशेंट की जो राइल्स ट्यूब होती है या फिर कैथेटर होता है या मतलब यूरिन बैग मान लो आप, आईवी कैनुला जो होता है, मतलब उस कैनुला में नीडल नहीं होनी चाहिए, नीडल तो फिर शार्प वेस्ट में आ जाती है, लेकिन जो आईवी कैनुला है वो आपका सॉलिड वेस्ट के अंदर आएगा। अपन यहाँ लिख सकते हैं कि इन्फेक्शियस रबर आइटम जितने भी होते हैं वो सारी चीज़ें, जैसे मान लेते हैं आपको राइस ट्यूब, कैथेटर, यूरिन बैग, आईवी कैनुला, और आईवी कैनुला एक्सेप्ट नीडल, उसमें नीडल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बीटी सेट भी आता है इसमें, प्लास्टिक है ना रबर, बीटी सेट होता है, लेकिन इसमें भी मतलब जो ब्लड बैग होता है वो नहीं होना चाहिए, ब्लड बैग ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। खाली बीटी सेट चलेगा पर उसमें ब्लड बैग नहीं होना चाहिए। अगला अपन कैटेगरी नंबर 8 के अंदर पढ़ते हैं बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी नंबर 8, जिसमें क्या होता है लिक्विड वेस्ट होता है। समझे आप, मतलब बाई क्लीनिंग, मतलब सफाई के दौरान जो लिक्विड वेस्ट होता है वो निकलता है, या फिर हाउस कीपिंग के दौरान जो लिक्विड वेस्ट होता है वो लिक्विड वेस्ट कैटेगरी नंबर 8 के अंदर आता है। मतलब लिख लेते हैं आप कि बाई क्लीनिंग और हाउस कीपिंग, ठीक है। कैटेगरी नंबर 9 के अंदर अपना वो आता है इंसिनरेशन एस, यानी कि कोई चीज़ें जैसे भस्म की हुई हो या मतलब राख मान सकते हैं अपन, कैटेगरी नंबर 9 के अंदर इंसिनरेशन एश।
कैटेगरी नंबर 10, कैटेगरी नंबर 10 के अंदर आते हैं केमिकल वेस्ट। ये अपना था बायोमेडिकल वेस्ट का कैटेगरी अनुसार, जो कोई भी वेस्ट होता है उसे अपन ने कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये 10 कैटेगरी टोटल थी। तो इसके अलावा अगला जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है कि कैटेगरी नंबर 8 एंड कैटेगरी नंबर 10 को कभी की केमिकली ट्रीटमेंट ना करें। समझे आप, एक महत्वपूर्ण पॉइंट होती है कि केमिकली ट्रीटेड ना करें। कैटेगरी नंबर 8 एंड कैटेगरी नंबर 10 को क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, कैटेगरी नंबर 8 जो है उसमें क्या होता है, लिक्विड वेस्ट होता है, और कैटेगरी नंबर आपकी 10 जो होती है उसमें केमिकली वेस्ट ही होता है। तो लिक्विड के अंदर केमिकल डालेंगे तो वो वेस्ट है, वो मतलब डिस्पोज नहीं हो पाएगा, और केमिकल के अंदर ही केमिकल डालेंगे तो कैसे डिस्पोज हो जाएगा। इसलिए इनको कभी भी केमिकली ट्रीटेड ना करें। और अगला, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई पेशेंट है, HIV का पेशेंट है, HIV पेशेंट है और उसका ब्लड है वो गिर गया है, तो HIV पेशेंट के ब्लड को क्लीन करने के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। यानी कि इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो है NaOCl, ठीक है। और अगर मरकरी गिर गई है, मरकरी, और उसको अपन बायोमेडिकल जो वेस्ट है उसको मतलब कैसे अपन इकट्ठा करेंगे, तो मतलब एक तो मोपिंग से करेंगे उसको। मतलब मरकरी है वो एक तो बहुत महंगी चीज़ होती है और उसको रीयूज कर सकते हैं अपन, और उसको मोपिंग के माध्यम से अपन उसको रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसको भी क्लीन करने के लिए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करना होगा, ठीक है। एक जैसे क्वेश्चन बनता है कि नॉर्मल ब्लड है, मतलब गिर गया है, फर्श पे गिर गया, तो उसको अपन कैसे क्लीन करेंगे। तो नॉर्मल ब्लड को क्लीन करने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड से क्लीन करना पड़ता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड से क्लीन करेंगे, H2O2, ठीक है। एक होता है कि अगर स्पुटम है, किसी पेशेंट का स्पुटम गिर गया है और उसको अपन को बायोमेडिकल वेस्ट के हिसाब से उसको क्लीन करना है, तो कैसे क्लीन करेंगे, या तो ब्लीचिंग पाउडर या फिर 5% फिनॉल से। ब्लीचिंग पाउडर या फिर 5% फिनॉल, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन और बनता है अपना कि अगर कोई हॉस्पिटल में मेडिकली क्लॉथ है, जैसे सारे लोग मेडिकल क्लॉथ पहनकर ही ड्यूटी करते होंगे हॉस्पिटल में, तो जो मेडिकली क्लॉथ है उसको आप डिस्पोज कैसे करेंगे। डिस्पोज करने के लिए क्या करेंगे, उसको बर्निंग मेथड से डिस्पोज करते हैं। आपके कपड़े वो चीज़ नहीं, मेडिकली क्लॉथ जो मतलब सिंगल टाइम यूज़ करते हैं वो वाले डिस्पोजेबल जो होते हैं ना उनको। और मान लो हॉस्पिटल में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट को कैसे आप क्लीन करेंगे। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से, जैसे आप यूज़ करते हो एंडोस्कोप या फिर लैरिंगोस्कोप, इसको क्लीन करने हैं, तो क्लीन करने के लिए क्या यूज करेंगे, 2% ग्लूटाल्डिहाइड, या फिर इससे अपन साइडेक्स भी बोल सकते हैं, इसे क्लीन करते हैं, ठीक है। अब अपने पास में ये सारी बेसिक चीज़ें हो गई है। अब अगली बात आती है कि बायोमेडिकल जो वेस्ट है उसकी कलर कोडिंग क्या होती है। बायोमेडिकल वेस्ट की कलर कोड अगर देखा जाए तो टोटल 5 कलर कोड होते हैं, जिसमें भी 2 कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी में अपन ने जैसे अभी पीछे बांटा था,
एक तो होता है बायोमेडिकल वेस्ट। इनको भी अलग अलग देखा जाए तो 4 कैटेगरी होती है। एक होता है येलो बैग, और दूसरा होता है रेड, तीसरा आपका ब्लू और वाइट। ठीक है। और दूसरी कैटेगरी अपन इसकी कलर कोडिंग में देखा था साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक में अंदर क्या होता है, एक ही कलर होता है, कौन सा है, ब्लैक। कुछ हॉस्पिटल में ब्लैक होता है और कुछ एक में मतलब ग्रीन भी यूज़ करते हैं। ठीक है। अब इनके ये क्या है, जो साइटोटॉक्सिक होते हैं ना, ये नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। ऊपर वाला तो बायोमेडिकल जितने भी वो इन्फेक्शियस है, ये नॉन इन्फेक्शियस होता है। ठीक है। आपने कभी यूज किया होगा तो हॉस्पिटल में देखा होगा, जो कितने भी मतलब बायोमेडिकल वेस्ट के जो डब्बे वगैरह डिस्कार्डेड करने के लिए होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का जो होता है वो इस टाइप का होता है, मतलब ऐसा सिंबल बना होता है। उसमें क्या होता है, यू ऐसे और ऐसे, ये मतलब उस पर बना हुआ होता है। और जो साइटोटॉक्सिक वेस्ट होता है ना, वो ऐसे एक ट्राइंगल बना होता है और उस पर सी लिखा होता है, सी मतलब साइटोटॉक्सिक। ठीक है। अब अपन इसको अलग अलग कलर कोड को भी अपन कैटेगरी वाइज पढ़ सकते हैं। तो पहला अपना पढ़ लेते हैं अपन, येलो बैग। कलर दिख नहीं पा रहा होगा आपको, येलो बैग। येलो बैग के बारे में देखा जाए तो ये क्या होता है कि नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग होता है। नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग। इसमें क्या होता है कि हाईली इन्फेक्शियस वेस्ट डाला जाता है। आप साथ साथ में नोट भी करते जाना। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल तैयार किए हैं, और एग्ज़ाम की दृष्टि से इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी आपकी साथ में भरोसा है, देखना आप। ठीक है। ये हाईली इन्फेक्शियस वेस्ट है, वो येलो बैग में डाले जाते हैं। और देखा जाए तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, मतलब ह्यूमन का भी और एनिमल का भी, या फिर कोई वैक्सीन हो, अपन दोनों चीज़ लिखते हैं, ह्यूमन एंड एनिमल का एनाटॉमिकल वेस्ट येलो बैग में डाला जाता है। कोई वैक्सीन हो उसको भी येलो बैग में डाली जाती है। डिस्कार्डेड मेडिसिन हो, मेडिकेशन, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हो, या फिर कोई सॉइल्ड वेस्ट हो, मतलब प्लास्टर कस्ट, ब्लीडिंग कॉटन हो, और मान लीजिए अपन रेजिडुअल एक्सपायर्ड ब्लड बैग। मैंने आपको बताया था ना, ब्लड बैग है वो किस में डाला जाता है, येलो बैग में। और जो प्लास्टिक था, प्लास्टिक को मैंने अभी आपको पीछे बताया था, ठीक है, वो अलग डाला जाता है। ये केमिकल जितने भी वेस्ट होते हैं वो भी येलो बैग में जाता है। एक हर एग्ज़ाम का फेमस क्वेश्चन होता है, वो क्या एग्ज़ाम का क्वेश्चन है कि प्लासेंटा किस में डाला जाता है। ये हर बार हर एग्ज़ाम में आता ही आता है। ये येलो बैग में आता है, इसमें डिस्कार्ड किया जाता है। इसको आप याद कर लेना, हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। ठीक है। कुछ बातें येलो बैग से रिलेटेड ये भी हैं कि येलो बैग का डिस्पोजल ऑफ येलो बैग क्या होता है, डिस्पोजल ऑफ येलो बैग। एक ट्रिक याद कर लेना आप, ट्रिक ये है IPD। आई का मतलब क्या होता है, इंसिनरेशन, इंसिनरेशन, और पी का मतलब होता है प्लाज्मा पायरोलाइसिस।
डी का मतलब होता है डीप बुरियल मेथड। इंसिनरेशन का मतलब क्या होता है आपको पता है? भस्मीकरण, हिंदी में इसको भस्मीकरण कहते हैं। भस्मीकरण यानी कि उसका राख बना देना, ठीक है। हॉस्पिटल के वेस्ट को डिस्पोज करने का बेस्ट जो मेथड होता है वो इंसिनरेशन होता है। आप ऐसे लिख भी सकते हैं कि हॉस्पिटल का जो वेस्ट होता है उसको डिस्पोज करने का बेस्ट मेथड वो क्या है? इंसिनरेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है आपका कि अगर प्लासेंटा को डिस्पोज करना है तो आप सीधा सीधा लिख दोगे कि उसको अपन मतलब येलो बैग में डिस्कार्ड कर देंगे। प्लासेंटा आप येलो बैग में कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि आप इंसिनरेशन करके हॉस्पिटल में तो कर देंगे, लेकिन आपसे पूछ ले कि गांव में तो जैसे मतलब कोई डिलीवरी वगैरह होती है तो वहाँ तो हॉस्पिटल होता नहीं है, वो घर में या फिर कहीं आसपास में करते हैं। तो उसकी वजह से जो प्लासेंटा होता है उस प्लासेंटा को आप कैसे डिस्कार्ड करेंगे? हॉस्पिटल का आपने जान लिया, मतलब इंसिनरेट करके येलो बैग में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर येलो बैग में डाल देंगे प्लासेंटा। अब पीएससी लेवल है गांव में, तो अब गांव में है तो वहाँ तो इंसिनरेशन तो मतलब इंसिनरेटर एजेंट तो होता नहीं है वहाँ पर। यहाँ आपको मैं लिखवा देता हूँ, इंसिनरेटर absent होता है पीएससी लेवल पर, तो ठीक है। तो आप क्या करेंगे फिर? प्लासेंटा को आप कैसे डिस्कार्ड करेंगे? वहाँ पर आपको केमिकली ट्रीटमेंट करके ब्लीचिंग पाउडर से करेंगे केमिकली ट्रीटमेंट, उसके बाद में उसको डीप बुरियल कर देंगे, डीप बुरियल कर देंगे यानी कि दबा देंगे, उसको दफना देंगे, समझा? देखो, केमिकली ट्रीटमेंट करेंगे किसके द्वारा? ब्लीचिंग पाउडर। फिर उसको क्या करेंगे? दफना देंगे। दफनाना बहुत डीप दफनाना है, ऊपर ऊपर से दफनाया तो गांव में क्या होता है, कुत्ते बिल्ली वगैरह होते हैं वो निकाल देते हैं, ठीक है। एक होता है इसमें एक टर्म्स होती हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर 3D का मतलब क्या होता है? 3D, 3 जो डी होते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है? 3D का मतलब होता है, पहले डी का तो होता है डिसइंफेक्शन, दूसरे डी का होता है डिस्पोज, और तीसरे डी का होता है ड्रेनेज, ठीक है। ये तो थी अपनी येलो बैग से रिलेटेड जितनी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने लायक जो बातें। अब अपन पढ़ने वाले हैं सेकंड जो अपना बैग रहने वाला है वो है रेड बैग। रेड बैग है वो एक इन्फेक्टेड प्लास्टिक मटेरियल डालने के लिए होता है। जितने भी इन्फेक्टेड प्लास्टिक मटेरियल होते हैं ना वो रेड बैग में डाले जाते हैं। इन्फेक्टेड प्लास्टिक मटेरियल, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, राइस ट्यूब, आईवी ट्यूब, आईवी कैनुला विदाउट नीडल और कैथेटर, ये सारी के सारे रेड बैग में डाले जाते हैं, ठीक है। एक इसमें मतलब रेड बैग में जो डिस्पोज करने का मेथड है उसका भी एक ट्रिक्स है, आपको बताता हूँ मैं कि डिस्पोजल मेथड ऑफ रेड बैग। ट्रिक ये है AMH। AMH का मतलब होता है AMH, ए बोले तो ऑटोक्लेविंग,
प्लास्टिक मटेरियल ऑटोक्लेविंग हो सकता है। कैसे? स्टीम प्रेशर देकर। एम का मतलब होता है माइक्रोवेविंग और एच का मतलब होता है हाइड्रोक्लेविंग। ये डिस्पोजल मेथड ऑफ रेड बैग का होता है। ठीक है, ये ट्रिक के अनुसार आप इसको याद भी रख सकते हैं, AMH। ठीक है, अगली एक इसमें एक टर्म्स आती है कि ऑटोक्लेविंग करने के लिए कई बार एग्जाम में पूछा है कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए। ऑटोक्लेविंग के लिए हाईएस्ट जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? मिनिमम 121 डिग्री सेल्सियस। टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 30 से 60 मिनट। प्रेशर कितना लगना चाहिए? 15 LBS या फिर MCH2। एक होता है माइक्रोवेविंग। माइक्रोवेविंग के लिए वेव कितनी यूज करनी चाहिए? माइक्रोवेविंग, उसके लिए वेव है वो 300 से 3 लाख MH2, इतनी वेव है इसमें यूज होनी चाहिए। ठीक है, अगला अपना जो कलर कोड आता है वो है ब्लू कलर। तीसरा है ब्लू कलर कोड। ये क्या होता है? ब्लू कलर का कोड बैग तो होता नहीं है, इसमें क्या होता है, कोई बॉक्स होता है या फिर बाल्टी होती है ब्लू कलर की। ये किससे बना हुआ होता है? ये होता है कार्ड बॉक्सेस से बना होता है। कार्ड बॉक्सेस से बना हुआ होता है। इसमें क्या होते हैं, जितने भी ग्लास वेयर होते हैं ना वो इसमें डाले जाते हैं, डिस्कार्ड किए जाते हैं। ग्लास वेयर कौन कौन से? जैसे वाइल है या फिर कोई एम्प्यूल है या फिर कोई स्लाइड है, ये सारी चीज़ें ब्लू कलर के कोड में या फिर बाल्टी में डाली जाती हैं। इसका भी वही मेथड होता है कि डिस्पोज करने का मेथड क्या होता है ब्लू कलर कोड का। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं मेथड ऑफ डिस्पोज्ड ब्लू कलर। इसकी भी ट्रिक सेम ही है, AMH। ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग और H का मतलब हाइड्रोक्लेविंग। सेम प्रेशर, सेम वेविंग, सेम टाइम ड्यूरेशन, सारी चीज़ें यूज सेम ही करते हैं इसमें। ठीक है, अगला अपना चौथा जो कलर कोड आता है वो है वाइट कलर कंटेनर। वाइट कलर कंटेनर, इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार से लीक प्रूफ होता है, क्योंकि वाइट कलर जो कंटेनर होता है उसमें अपन सारे के सारे पंक्चर जो मतलब करने लायक जो डिस्कार्डेड होता है ना, मेटल हो, शार्प हो, वो चीज़ें इसमें डिस्कार्ड करते हैं। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं यह मतलब एक लीक प्रूफ या फिर टेम्पर प्रूफ या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि पंक्चर प्रूफ कंटेनर होता है। ठीक है, इसमें अपन जितने भी मेटल जो शार्प होते हैं ना वो डिस्कार्ड करते हैं, जैसे नीडल, स्कालपेल, ये इसमें डिस्कार्ड की जाती हैं। अब आता है कि इसका मेथड क्या होता है डिस्पोज करने का। रेड कलर जो नहीं सॉरी वाइट कलर का जो कंटेनर है उसको मेथड डिस्पोज करने के क्या क्या है? पहला होता है रीयूजेबल। रीयूजेबल उसमें ऑटोक्लेव करके भी अपन रीयूजेबल कर सकते हैं, या फिर ड्राई हीट देकर भी रीयूज कर सकते हैं, या फिर स्टेरिलाइजेशन करके भी इसको डिस्पोज करते हैं।
दूसरा होता है इसको डिस्पोजेबल। उसमें क्या होता है, यानी कि वेस्ट मिक्स करते हैं सीमेंट के साथ में, यानी कि एनकैपुलेशन या फिर इनर्टाइजेशन, यानी कि सीमेंट के साथ में वेस्ट को मिक्स करके उसका साफ पिट बनाते हैं, समझे आप। जैसे एनकैपुलेशन या फिर इनर्टाइजेशन। इसको सीमेंट के साथ में मिक्स करके शार्प पिट बनाते हैं, ठीक है। अगली बात इससे रिलेटेड एक आपकी इस प्रकार आती हैं कि एक क्वेश्चन बन सकता है अपना कि मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री मेथड ऑफ डिस्पोजेबल व्हेन, मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब जो लाउड अवेलेबल होता है ना, मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री मेथड ऑफ डिस्पोजल व्हेन लाउड अवेलेबल हो तब। कौन सा है, कंट्रोल ट्रिपिंग द्वारा। कंट्रोल ट्रिपिंग, ठीक है। अगला अपना जो कलर कोड आता है वो है ब्लैक या फिर ग्रीन। ब्लैक या ग्रीन, इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार का प्लास्टिक कंटेनर होता है जो साइटोटॉक्सिक होता है। प्लास्टिक कंटेनर होता है जो क्या होता है, साइटोटॉक्सिक। मैंने आपको निशान बताया था ना, ये इस टाइप का। ये इसमें कौन कौन से वेस्ट डाले जाते हैं, नॉन इन्फेक्शियस। अदर जितना भी हॉस्पिटल का जो कचरा होता है वो इसमें डाला जाता है। या फिर जैसे मान लो आप जो रेपर होते हैं मतलब मेडिकेशन के, रेपर ऑफ मेडिकेशन, मतलब कुछ जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स के जो कवर्स वगैरह होते हैं वो भी डाल सकते हैं। न्यूज़पेपर है, या फिर जो फूड आइटम होते हैं खाने के, उसको। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना जो टॉपिक्स था रिलेटेड टू बायोमेडिकल वेस्ट, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को है वो सब्सक्राइब करें, ठीक है। तब तक के लिए एक नया वीडियो आपके लिए हम तैयार करके आते हैं। जय हिंद, जय भारत।